नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट तो कर ही दिया करिए। और कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी कहानी में कोई कमी है तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो आज की कहानी थोड़ा अलग है और ये कहानी मेरी है। और मैंने आज बैठे बैठे सोचा कि आज ही दोपहर में मैंने एक सपना देखा जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ऐसा क्यों हुआ कि मैंने वो सपना देखा पता नहीं, लेकिन ये कहानियाँ जो मैं सुनाती हूँ और आप लोग सुनते हैं, इन सब के लिए दिन भर दिमाग में कई चीज़ें घूमती रहती हैं जो हम सोचते रहते हैं। कहानी कैसे बनानी है और किसकी किसकी कहानी सुनानी है, उन कहानियों को पहले पढ़ते हैं हम। तो ये मानिए कि पूरा दिन वो कहानियाँ दिमाग में घूमती रहती हैं। हो सकता है इस वजह से ऐसा हो या क्या रीज़न है ये नहीं पता। लेकिन आज जब मैं दोपहर में बहुत थक गई थी तो मैंने सोचा 1 घंटे की नींद ले लेते हैं। तो जब मैं सोने लगी तो मैंने सपने में देखा, वो इतना डरावना था आप लोग सोच नहीं सकते हो। मैंने देखा कि मैं एक पुराने से घर में सो रही हूँ और वो घर मैंने वो कभी देखा नहीं था। वहाँ मैं सो रही हूँ, घर में इतनी गंदगी है। तो मैंने सोचा कि चलो घर की सफाई कर लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये सब सपने के अंदर हुआ है। तो मैं वहीं पर एक तख्त पड़ा हुआ है, उसमें बिस्तर लगा है, मैं उसमें लेट गई। उस बिस्तर के सिरहाने के पास वाली दीवार पर एक खिड़की बनी हुई थी, जो खिड़की मैंने बंद कर दी थी और वो मैं खोलती नहीं थी क्योंकि वो खोलने के बाद दूसरे का घर दिखता था, तो वो मैंने बंद कर दी थी। और उसी रूम में दूसरी तरफ जिधर मैं फेस करके लेटी थी, राइट की तरफ, उधर एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। अब पता नहीं वो क्यों खुला था, मैं उस तख्त पर लेटी हूँ। अचानक से उसी खिड़की से एक हाथ आता है और वो हाथ मेरा गला पकड़ लेता है। जब मैंने वो हाथ पकड़ा तो वो हाथ किसी आदमी का था, बहुत मोटा सा था और उसमें नेल्स इतने क्लियर, ऐसा लग रहा है मानो मैंने सपना नहीं देखा है, वो सच में था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बहुत तेज़ी से मैं खींच रही थी, आखिर किसका हाथ है। मुझे लगा शायद खिड़की के बाहर कोई आदमी होगा, उसी की हरकत होगी ये। और मैं उस हाथ को पकड़े पकड़े उठकर खड़ी हुई और जो मेरा दरवाज़ा था उसके पास एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने उसको चिल्लाकर बुलाया, मैंने कहा देखो ये कोई ऐसी हरकत कर रहा है, मैं लेटी थी और किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। और जैसे ही मैंने खिड़की खोली, देखा एक वो हाथ तो छुड़ा लिया उसने, और जिसने भी हाथ छुड़ाया था वो कोई और नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, 2 साल की बच्ची। वो अपना हाथ ऐसे झटक रही थी जैसे मैंने उसी का हाथ छोड़ा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो हाथ तो किसी बड़े का था। और जब मैंने बाहर निकल कर देखा, आसपास कोई भी नहीं था। वो जो आंटी अंकल बैठे थे वो तो दरवाजे के पास ही बैठे थे, वो तो उठे भी नहीं। तो फिर इधर कौन था, ये सोच करके मुझे अभी भी डर लगता है। उसके बाद मैं वहाँ से उठी और उठ करके मैं दरवाजे के पास आई, उन आंटी अंकल के पास। पता नहीं क्या मेरे मन में चल रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि अक्सर लोग कहते रहते हैं कि शायद किसी ने कुछ कर दिया होगा, तुम कहानियाँ ऐसी बोलती हो तो तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं शायद कुछ ऐसा हुआ हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग ऐसा कुछ जानते हैं, जैसे नज़र लग गई हो तो नज़र उतारना और ये सारी चीज़ें आप जानते हो। तो वो बोलती है, आदमी तो कुछ नहीं बोलता है पर वो औरत बोलती है कि मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेती हूँ कि अच्छे अच्छे लोग दौड़ते घूमेंगे। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है। तो वो मैं जो पूछ रही थी उसका आंसर ना करके वो कुछ और ही जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। तब तक मैं उनसे बात ही कर रही थी, तब तक मेरे देवर जी आ गए, छोटे वाले। तो उनसे बात होने लगी, तो उनसे बातें हमारी ऐसी होती है, फ्रेंडली होती है। तो हम लोग ऐसे ही झगड़ा करने लगे नॉर्मल सी छोटी छोटी बातों के लिए। तो मैंने उनसे बोला भी कि ये ऐसे ही अपनी वाइफ से भी झगड़ा करता है। जैसे मैंने ऐसे बोला तो मेरे देवर जी पता नहीं क्यों
अचानक से मुझे धक्का देकर वहाँ से जाने लगे। तो मैंने सपने में बोला कि वैसे भी एक दिन की बात है, फिर तो मैं जा ही रही हूँ और फिर दोबारा आऊँगी ना, तब तुमसे बदला लूँगी। तो देवर जी मुझे छोड़ के वहाँ से जाने लगे। अंधेरा हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि मुझे भी साथ लेकर चलो घर, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो वो कुछ बोले नहीं, वो जाने लगे। तो मैं पीछे पीछे उनके भागकर जाने लगी। पर आप मानेंगे नहीं कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं अपने घर पहुंची तो मुझे होश ही नहीं कि रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो पता चला मेरे बाल टूटे हुए हैं, मेरे बालों में कुछ लगा हुआ है और सभी लोग मुझे घेर कर बैठे हुए हैं। शायद मेरे साथ कुछ हुआ था। मेरे देवर जी तो मेरे साथ वहाँ नहीं थे और पीछे जंगल का रास्ता था। मैं एकदम पागल जैसी थी और मुझे समझ में, सभी लोग कह रहे थे शायद इसके साथ कुछ हुआ है, किसी ने कुछ किया है, कुछ गलत फेर फंद या भूत प्रेत का, ये सारी चीज़ें लोग बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं, और मैं अपने में नहीं थी, मैं सबको घूर घूर कर देख रही थी। तभी मेरे हस्बैंड उठते हैं और वो दौड़ कर जाते हैं मेरे देवर जी की तरफ। वो सोचते हैं शायद उसने मारा होगा या कुछ किया होगा, जबकि वो चिल्ला रहा था। मैं तो वो आगे आगे चला आया था, मैंने तो पीछे देखा भी नहीं। लेकिन इनसे और उनका शायद झगड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी, देवर जी मेरे भाग गए थे। लेकिन ये पता नहीं किससे बात कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा दिमाग को इफ़ेक्ट करती हैं। मेरा ये जो सपना था, मैंने आज तक ऐसा कोई सपना नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कहानियाँ ज़्यादा सुनने से और दिमाग में रखने से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। जब मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ और सोचती हूँ तो अजीब-अजीब से सपने आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे आते हैं। तो इसीलिए शायद दोस्तों कहानी आने में लेट हो रहा है। तो आप लोगों को मेरा ये सपना कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा था। अभी मैं सुना रही हूँ आपको ये कहानी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो रियल हो रहा है सब कुछ, और जब रियल जैसा होता है तो बहुत डर लगता है। तो मुझे तो बहुत डर लगा। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो मेरा ये सपना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट स्टोरी में। तो तब तक के लिए डरते रहिए।